नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has recently been appointed chairman of the Supreme Court Legal Services Committee। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है जस्टिस बी आर गवई को। किसको? जस्टिस बी आर गवई को। ठीक, आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। दोनों को क्वेश्चन देखिए कि इलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग विच इसरो सैटेलाइट। तो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को इसरो के किस उपग्रह को लॉन्च करने की जिम्मेदारी मिली है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से इसरो के किस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आंसर होगा ये GSAT-20। कौन सा? GSAT-20 और GSAT-N2 को यहाँ पर लॉन्च करने की घोषणा की है। किसको? GSAT-20 और GSAT-N2, जिसका नया नाम GSAT-N2 है। ध्यान रखिएगा, GSAT-20 का नाम नया नाम GSAT-N2 है। इसरो का कमर्शियल पार्टनर NSIL, जिसने 3 जनवरी को इसको लॉन्च किया, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मदद लेकर। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसरो ने इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स कंपनी है उसकी मदद ली है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। यहाँ पर ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20, जिसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसरो की बात करें तो इसके चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। इसको फाउंड 1969 में किया गया था और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधाकृष्णन दुरईराज हैं। किसके? NSIL, जो कि इसरो की कमर्शियल पार्टनर कंपनी है। ठीक, स्पेस एक्स, जिसको 2002 में इलॉन मस्क के द्वारा फाउंड किया गया था और ये दुनिया में जो सैटेलाइट्स है, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने में सबसे आगे कंपनियों में से एक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लखनऊ सिटी का नाम सिटी ऑफ नवाब, हम जानते हैं इसको इंडिया की पहली AI सिटी बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। इंडियन रेलवे, जिसने गजराज सुरक्षा नाम की एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, जिसमें जो एलिफेंट्स के साथ ट्रैक में रेलवे का टकराव होता है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। डिक्टेटर, ये डिक्टेटर ने मीका नाम का एक रोबोट है, इसको अपनी कंपनी का CEO नियुक्त किया है। और गूगल, जिसने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र्स को इंडिया में प्रोवाइड करा दिए। और बैटलिप्स कलामी, ये टार्डिग्रेड स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है, जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया। ठीक, असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद नाम का मोबाइल एप्लीकेशन अनवील किया। आदित्य L1, ये इंडिया की पहली स्पेसक्राफ्ट है जिसने स्पेस से सेल्फी लेकर भेजा है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। किसको? ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 ओडिशा की माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को किया गया है।
क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया है स्पोर्ट्स को, और ये इन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया है। यहाँ पर ये टैलेंटेड जो युवास हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन मनी देते हैं, जिससे कि वो अपने खेल पर आगे बढ़ सकें। याद रखिएगा, इसके लिए इनको यूथ अफेयर्स ने अवार्ड दिया है। अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस बार मिला है, और 2 ही लोगों को इस बार मिला है। नाम है इनका चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकीराज सत्विक साई राज, और रिजुल मियामी जो कि मिस इंडिया USA 2023 जीती है। प्रशांत अग्रवाल, ये नेशनल अवार्ड इनको मिला है बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एबल, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए। और टाइम्स मैगजीन के द्वारा सैम अल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर मिला है, और पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन के द्वारा मिला है। VR ललित अंबिका, ये टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर प्राप्त करने वाली साइंटिस्ट बनी है इसरो की। लीजन ऑफ ऑनर इसे इस अवार्ड का नाम है। पॉल लिंच, इनके नोवेल पोफेट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज़ 2023 मिला। और निकारागुआ की जो सेनेसिस पलासियोज है, ये 72 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, who has been appointed by the president as the acting chairman of national legal service authority। तो नालसा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नालसा के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर होगा, ये बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कौन? जस्टिस संजीव खन्ना। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एसके कॉल की जगह ली है। ये एसके कॉल जो कि 25 दिसंबर को रिटायर हो गए, अब एक्टिंग यहाँ पर चेयरमैन नालसा के बनाए गए हैं संजीव खन्ना को। नालसा ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, वैसे नालसा के बारे में बात करें, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसको 1987 के एक्ट के माध्यम से फॉर्म किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन विच आइलैंड ग्रुप डिड PM मोदी इनॉग्रेट lay the foundation stone of project worth ₹1 crore 156 crore in जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में PM मोदी ने किस द्वीप समूह को 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? और ये कहाँ पर? तो ये लक्षद्वीप में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनको लॉन्च किया है। उनके डेवलपमेंट के लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, उनके लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रोड्स का डेवलप करना, और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया, जैसे सोलर पावर प्लांट को डेवलप करना, पहली बैटरी जो सपोर्टिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो चल रहा है उसको सपोर्ट करना। इस प्रकार से बहुत सारे काम यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए। लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल है कारावती, और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर विच लॉ हैज़ द होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड गोल्डी ब्रार द एलिज्ड मास्टरमाइंड ऑफ द मर्डर ऑफ सिंगर सिद्धू मूसेवाला एज द टेररिस्ट? गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित किया है? और ये किया है किसके? UAPA के माध्यम से। किसके? UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से, जो कि इंडियन का एक लॉ है, उसके माध्यम से सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई थी, मर्डर किया गया था, उसको यहाँ पर जो गोल्डी बरार इसका नाम है, इसको यहाँ पर आतंकवादी घोषित किया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत चर्चाओं में रहा है ये केस इसीलिए। अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेटर
from Odisha has been banned for 2 years by the Board of कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा, ये लगाया है सुमित शर्मा पर। किस पर? सुमित शर्मा पर। सुमित शर्मा पर जो बीसीसीआई है, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, इसने उड़ीसा के क्रिकेटर सुमित शर्मा को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनके पास मल्टीपल बर्थ सर्टिफिकेट थे, जिसकी वजह से इनको बैन किया गया। एज में घपला करने की वजह से इनको ऐसा किया गया है। बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में इसे फाउंड किया गया। मुंबई इसका हेडक्वार्टर, रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट, जय शाह सेक्रेटरी, मेंस कोच राहुल द्रविड़ और वुमेन्स कोच रमेश पवार है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम? तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने? 4,797 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए हैं पृथ्वी विज्ञान स्कीम को चलाने के लिए। याद रखिएगा, इसमें अलग अलग जो क्लाइमेट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स बनानी है, उसके लिए पृथ्वी विज्ञान स्कीम के माध्यम से डेवलप किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर इतना लगभग 4,797 करोड़ यहाँ पर खर्च कर रही है, जिससे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले से ऑब्जर्व किया जा सके कि किस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट काम कर रहा है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन, कादियाल साड़ी बिलोंग टू विच स्टेट विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? आंसर, ये वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिला है। किसके लिए? गड़ियाल साड़ी के लिए। ठीक, तो गड़ियाल जो साड़ी है, वेस्ट बंगाल इसको जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वेस्ट बंगाल को सुंदरबन हनी के लिए, ब्लैक नुनिया राइस के लिए जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और तंगाइल और कोरोड के लिए भी जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में जान लें। 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कोलकाता कैपिटल, 23 डिस्ट्रिक्ट, सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, 294 सीट्स, राज्यसभा में यूनिकैमरल इसकी लेजिस्लेचर यहाँ की असेंबली में 294 सीट्स, लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीट्स। हाई कोर्ट यहाँ का कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट द बीच गेम्स? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा, ये उद्घाटन किया गया है कहाँ? गोखला बीच पर। कहाँ पर? गोखला बीच पर। गोखला बीच कहाँ है? तो दीव में, ये यूनियन टेरिटरी है दीव, वहाँ पर ये अवेलेबल है। वहीं पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024? तो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024 का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने। आपको पता है 2024 में जो हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो वो फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे और वहाँ पर परेड होती है, तो उसी से रिलेटेड जो रिहर्सल है वो की जा रही है, उसकी उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो B.R. गवई, जस्टिस B.R. गवई ये चेयरमैन बने हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के। काठमांडू 7th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन की मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। भारत के एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर भाग लिया। दिनेश के त्रिपाठी ये डिप्टी चीफ
बने हैं इंडियन नेवल स्टाफ के। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहली कंपनी बनी है जिसने ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। मनाली में जो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के हैं उनके द्वारा 5 दिन का विंटर कार्निवल को लॉन्च किया गया। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम को यहाँ पर लॉन्च कर चुका है। तो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश में राहत वानी केंद्र को इनॉग्रेट किया गया जो कि अर्ली डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम है। फ्रांसोइस बेटनकोट मेयर्स ये पहली वुमेन बनी है जो कि $100 बिलियन की जो मतलब वर्थ है उसको अचीव कर पाई हैं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेपाल जिसके साथ भारत ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है कि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को अगले 10 साल में प्रोड्यूस करेंगे। रश्मि शुक्ला पहली वुमेन DG बनी है पुलिस ऑफ महाराष्ट्र में। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।